ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। दिव्यता से श्रृंगारी हुई सभी ब्राह्मण कुलात्माओं का आज की मुरली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मुरली का डेट है 11/11/89 और मुरली का टाइटल है संगम युग। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। तो कल मुरली का जो पार्ट 1 में हमने देखा था, बाबा ने दिव्यता के ऊपर मुरली चलाई थी। तो बाबा ने क्या टेंशन दिलवाया कि हमारा जीवन दिव्यता से भरा हुआ, हमारा जीवन ही दिव्य जीवन है, क्योंकि बाबा ने ये जन्म ही हमको दिव्यता से भरा जन्म दिया। बाबा ने दिव्य बुद्धि दी, दिव्य दृष्टि दी। बाबा से हमें दिव्य वरदान प्राप्त होते हैं। तो बाबा ने हमें हर समय, हर सेकंड स्मृति दिलाई कि पूरा अटेंशन रहे कि हमारे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म कोई भी साधारण ना हो, सारे दिव्यता से भरपूर हो, इतने खजाने भरपूर हो कि जब कोई प्यासी आत्माएं हमारे सामने आए, वो दिव्यता से प्यासी आत्माएं, तो हमारे सामने आते ही उनको अलौकिकता से भरी हुई, दिव्यता से भरी कुछ प्राप्ति हो, वो उस प्राप्ति को अनुभव कर संतुष्ट हो जाए। तो हमको कल बाबा ने गुह्य चेकिंग, महीनता से चेकिंग करते हुए अपने अंदर हर कर्म में, हर बोल में दिव्यता भरने के लिए कहा था। तो ठीक है, आज बाबा जो मुरली है उसका सेकंड पार्ट है। तो आज सेकंड पार्ट में बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है। तो पहली पार्टी से मुलाकात करते हुए बाबा ने बताया कि हमको ऐसी स्थिति बनानी है जो सदा बाप के समीप रहे, अर्थात संपन्न रहे। हम्म। तो बाबा ने समीप और संपन्नता, समीपता और संपन्नता, इस पर बाबा दो शब्द उठाए हैं और उस पर पहली पार्टियों से मुलाकात की है। और दूसरी पार्टी से मुलाकात करते हुए बाबा ने बताया कि अपनी दृष्टि को इतनी पावरफुल बनानी है कि दृष्टि द्वारा शक्ति प्राप्त करने के अभ्यासी बनना है। और तीसरे पार्ट में बाबा ने बताया, जो मुलाकात की, उन्होंने कहा कि अपने को विशेष आत्मा अनुभव करना है। तो ये तीन प्रकार की पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा ने तीन प्रकार की, जैसे पहली पार्टी से क्या कहा, समीप और संपन्नता, यानी अपनी स्थिति कैसी बनानी। और दूसरी पार्टी में जो बाबा ने कहा, एक दृष्टि से शक्ति प्राप्त करना, किस लिए, एक तो होता है कि उसे जमा करना और जमा करके महादानी वरदानी, तो अपने इस रूप को बाबा ने दिखाया है। और तीसरी पार्टी में जो आपने अनुभव, कौन सा, अपने को विशेष आत्मा अनुभव करना, यानी बाबा ने यहाँ पर स्मृति पर जोर दिया है कि अपनी स्मृति को कैसी बनानी है। तो विस्तार से बाबा की मुरली को लेते हैं। सभी अपनी अव्यक्त स्थिति बनाए रखें। तो पहली पार्टी बॉम्बे शांता कुंज पार्ला ग्रुप से बाबा की मुलाकात है, जिसमें बाबा कहते हैं, बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजाने से संपन्न हो ना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूं ऐसा अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है और संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो। तो ये जो जितना भी हम शब्द सुन रहे हैं, इसमें बाबा दो शब्द विशेष यूज कर रहे हैं। एक है संपन्न और दूसरा संपूर्णता। दिखने में दोनों पूरे समान लगते हैं, लेकिन आज बाबा ने उसके अंदर का थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो सामने रखा है। तो जैसे हम अपने देवी गुणों को देखते हैं, देवताओं के गुणों को, तो क्या कहा जाता है, 16 कला, 16 कला संपूर्ण कहते हैं, लेकिन सर्व गुणों से संपन्न कहते हैं। हम हमेशा इस शब्द को, लेकिन इसमें क्या अंतर है वो हम नोटिस नहीं तो बाबा ने उस पर ही आज थोड़ा सा अंतर दिखाया है। तो का संपूर्णता जो होता है वो अंतिम स्टेज है और संपन्नता एक प्रोसेस है।
संपन्न होते हुए हम संपूर्णता तक पहुंचते हैं। और जब हम सब चीजों में संपन्न होने लग जाते हैं, जैसे हर गुण, हर शक्तियां, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, सभी में जब हम संपन्न होने लग जाते हैं, तो अर्थात हम संपूर्णता के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। यानी बाबा जो संपूर्ण है उन सम्मान बनने लग जाते हैं। तो वही बाबा ने कहा, संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों में फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है, तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। कहते हैं ना कि चंद्रमा जब पूरा भी गोल हो जाता है ना, तभी एक पतली सी लाइन बाकी होती है, लेकिन वो लाइन वो फुल नहीं कर पाता है। यानी चंद्रमा की जितनी कैपेसिटी है, जितना फुल होना है, जितनी उसकी संपन्नता है, वो उतना पूरा हो जाता है। तो वो संपूर्णता को ही संपूर्णता कहा जाता है। तो वही बाबा ने कहा कि जब वह संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब चंद्रमा उतना बढ़ गया, इस बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। संपन्न हो अर्थात संपूर्ण हो नहीं कह सकते। संपन्न हो अर्थात संपन्नता के समीप है, लेकिन इतने समीप आ जाते हैं कि दोनों समान महसूस होने लगता है। इसलिए संपन्न व्यक्ति को बहुत बार संपूर्ण भी कह दिया जाता है। तो तब समीप हो, कितने समीप हो? 8 तक, 100 तक या 1600 तक? 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता और फिर 1600 की समीपता। कितनी समीपता वाले हो, यह चेक करना अच्छा है। ये जो बाबा ने कहा ना, समीपता, समीपता यानी क्या? संपन्नता। जब संपन्न हुए तो समीप हुए, और समीप है संपन्न है अर्थात संपूर्णता के भी एकदम समीप। तो इस पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा 800 और 1600 तक समीप, तो अगर 8 में भी जो समीप है तो वो भी संपूर्ण है, और जो 1600 तक के भी संपन्न है वो भी संपूर्ण है। इसको हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का क्लास 2 का बच्चा को अगर 5 तक का टेबल आता है, और क्लास 5 के बच्चे को अगर 10 तक का भी टेबल आता है, तो क्लास 2 का बच्चा संपन्न है। उसे वहां 5 तक का ही जरूरी है, वो संपन्न है। लेकिन क्लास 5 के बच्चे को 10 तक टेबल आ रहा है, तो भी वो संपन्न नहीं है, क्योंकि वहां तो कम से कम 30 तक का टेबल चाहिए। तो वो संपन्न नहीं है। तो वही संपन्नता की परिभाषा है। तो बाबा ने कहा, कितनी समीपता वाले हो यह चेक करना है। अच्छा है। फिर भी दुनिया के कोटि कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। वह तड़पने वाले हैं, और आप संपन्न आत्माएं हो। चाहे 16,000 वाले की सीट में क्यों ना हो, 16,000 की सीट वाले भी कोटों में कोई है, क्योंकि आप संपन्न आत्मा हो, और दुनिया वाले तड़प रहे हैं। आप प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो, यह खुशी है ना? रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, ये बाबा मिलन की बात है, जैसे बाबा मिलन में हम समीप में मिल रहे हैं, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात संपन्न बनो। स्थिति में समीप और संपन्न कैसे बनना? बाबा मिलन में जाते हैं, बाबा से समीप मिलते हैं, लेकिन स्थिति में समीप मिलने के लिए मुझ आत्मा की स्थिति बाप सम्मान स्थिति हो। जैसे मुझ बाबा की, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए जब मेरी स्थिति निराकार शिव समान होने लग जाती है,
तो वो मैं स्थिति में बाप के बिल्कुल समीप हो जाता हूँ। फिर दूसरा ग्रुप बाबा ने गुजरात पूना ग्रुप से लिया है, गुजरात और पूना ग्रुप से। तो बाबा ने कहा सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। किससे दृष्टि लेनी है? बाबा से। तो बाबा से दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। सिर्फ मुरली सुनने से तो अनुभव नहीं, लेकिन जब मुरली सुन के उनके पॉइंट से हमको धारणा होती है, उनके पॉइंट से मन में बल आता है कि हाँ, अपनी कमजोरियों की, जब हम कमजोरियों को दूर करने की शक्ति मिलती है, तो वो होती है मुरली से हमें शक्ति मिली। तो जैसे वो शक्ति की अनुभूति होती है, ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। इसका अनुभव कैसे होगा? हमें कैसे पता चले कि हम बाबा द्वारा दृष्टि कैच कर रहे हैं? तो इसको तो हमें योग में अभ्यास करना है। साथ साथ जब परिस्थिति आती है ना, तो जब योग में अभ्यास ही होते हैं ना, तो चलते फिरते भी अभ्यास होता है। तो उस समय जैसे ही कोई ऐसी आत्मा हमारे सामने आ जाए और हम दृष्टि लेते हुए, बाबा से दृष्टि लेते हुए, उस दृष्टि से उन्हें देखते हुए जब बातें करते हैं, तो उनके भाव बदल जाते हैं। वो हमसे गुस्से गुस्से में हमारे सामने आए, और जैसे ही हमारी दृष्टि पड़े, उनका गुस्सा शांत हो जाए। वे नेगेटिव भाव से आए, वे किसी के लिए दर्द लेकर आए कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जैसे मेरे सामने आते हैं और उनके भाव बदल जाते हैं, उनको अनुभव होने लग जाता है, या उनके हर सवालों पे बिंदी लगने लग जाती है, तो समझ लीजिए मैं दृष्टि देने का अभ्यासी हो गया हूँ। दृष्टि देने का अभ्यासी अर्थात मैंने दृष्टि पावरफुल बाबा से ली है। लोगे तभी तो दे सकेंगे ना। तो वही बाबा ने कहा, दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हो। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा। अभी आ गया ना वो समय, कोई नहीं समझता वाणी की भाषा भी, और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना। जब हम मंदिरों में जाते हैं, कितनी शांति अनुभव होती है। वो तो चलो मंदिर का वाइब्रेशन, लेकिन जब मूर्ति के सामने जाते हैं और मैया की आंखों में आंखें डालते हैं, जब मैया की दृष्टि लेते हैं मैया से, तो भक्ति मार्ग में तो किया होगा ना हम सभी ने, तो कितना सुकून फील होता है, कितनी दिव्यता की अनुभूति होती है। उनकी भ्रुकुटी में चमकती हुई बिंदी का तेज भी मानो हमारे अंदर शक्ति भर रहा हो, तो हमारी परेशानियों को दूर कर रहा हो। तो वैसे ही बाबा ने कहा, जड़ मूर्तियों के आगे जाते हो तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो चाहते हैं ना। कैसी प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से, और दिव्य नयनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों की तरफ ले देखेंगे, फेस की तरफ अटेंशन जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो है जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी है? जिसकी इतनी महिमा हो रही है, वो जड़ मूर्तियां किसकी है? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। यह नशा है
कि हमारी मूर्तियां है, चैतन्य में यह सेवा की है, तब जड़ मूर्तियां बनी है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे है? उस साइंस की शक्ति भी तो उस साइलेंस की शक्ति की ही रचना है। साइलेंस के बल से ही साइंस की शक्ति प्रोग्रेस को पाती है। तो वही बाबा ने कहा, निकले किससे? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। और जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता। अर्थात अपने लिए कैसे खाते हैं हम, कि हमारे ही ऊपर विघ्न आते रह रहे हैं बारंबार। हम ही विघ्न हम पर ही वार कर रहे हैं। और वो दृष्टि लिया, अपने विघ्न को सॉल्व किया। वो दृष्टि लिया, सिर्फ अपने लिए काम पे लगाया। अच्छा है, अपना तो करना है, चैरिटी बिगेन्स एट होम। होम में सबसे पहले मैं खुद आती हूँ, फिर मेरा परिवार आता है। तो हम अपने ही पर कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे आगे बढ़कर बेहद की सेवादारी बनना है। इतना स्टॉक जमा करना है कि सामने कोई आए और मेरा वो शक्ति एक्टिवेट हो जाए। तो वही बाबा ने कहा कि जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता। और जिसका जमा का खाता नहीं होता, तो क्या हुआ? वो उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो क्या होगा? जमा नहीं किया। हम अगर लेने के अभ्यासी नहीं हुए तो जमा नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ तो धोखा मिलेगा, धोखा मिलने से होगा दुख की प्राप्ति। और जब दुख मिलेगा तो क्या होगा? पश्चाताप होगा, रोएंगे। वही बाबा ने कहा, दुख की प्राप्ति। और ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। फिर दुख दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से पाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों के अनुभव करते, जमा करते रहो। तो जमा करना आता है। जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा, खुशी होगी। जैसे साहूकार लोगों के चलने बैठने उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होता उतनी खुशी होती है। तो यह है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होती है। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाली बनो। नशा की जब खुशी होती है तो सामने वालों को भी अनुभव होता है ना। सिर्फ अनुभव नहीं होता है, बल्कि उन्हें भी ऐसा फील होता है जैसे हमें भी कुछ प्राप्ति हो रही है। मानो उनके अपने दुख भी कुछ कम हो जाते जब हम उनको हमारी खुशी दिखाई देने लगती। क्यों? क्योंकि ये खुशी रूहानी होती है। ये रूहानी नशा से आई हुई खुशी होती है। वो दुनिया वाली खुशी नहीं, जो हमने साधनों से प्राप्त किया है। तो ये खुशी भी देने वाली है, वो भी दाता का काम करती है। तो इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कौन सा वरदान? खुशी का वरदान, कि खुशी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है और समस्या परिस्थिति है, दूसरों की तरफ से आई हुई है।
अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हो ना। पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं। अपनी चीज को खोना नहीं। खुशी से अपनी चीज को खोना नहीं। तो खुशी को खोना नहीं, चाहे यह शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना। तो हम सभी भी इसे, सारा हम सभी के लिए है, खुशी में महान बनना। अच्छा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक ग्रुप, इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हों। बाबा ने स्मृति पर जोर दिया, क्योंकि जब जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। अपने को सोच लिया कि मैं साधारण हूं, तो स्वतः ही अच्छे काम भी साधारण होने लगेंगे। तो कुछ भी हो, चाहे हमसे कभी कभी कुछ गलती भी हो रही हो ना, तो उसको, उस पर अटेंशन ना देकर ये याद रखे कि मैं विशेष आत्मा हूं। स्वतः परिवर्तन होने लगेगा। तो वही बाबा ने कहा कि विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। संबंध कैसे हो गया? हमने तो सिर्फ अपनी विशेषता को याद की, लेकिन नहीं, संगम युग पर हमें क्या पता है कि ये सारी विशेषताएं किसकी देन है? उस बाप की देन है। तो जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो देने वाला बाप स्वतः याद होता है, वो दाता याद होता है। तो उसको याद करना क्या, जब उसे याद किया तो क्या हुआ, उसके साथ एक बंधन में बंध गए। कौन सा? एक सुंदर बंधन में। तो ये उसको बाबा ने, जिसे संबंध कहते हैं, और जहां संबंध होगा तो याद निरंतर होगी, जिससे याद सहज हो जाती है। तो वही बाबा ने कहा, क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता, जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ाएगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं, लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती है। सदा यह स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चलें। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, कल वाली मुरली का पॉइंट्स है। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। कल था न, दिव्यता से भरे हो। विशेष भी कितना, कि हर एक कर्म, संकल्प और बोल में दिव्यता झलके। जो हमारे बोल निकलते ही सामने वाले को अनुभव हो कि ये वो दुनिया वाले साधारण लोग नहीं हैं। तो ऐसी विशेषता अपने अंदर भरनी है। तो आंध्रा वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा अपने को परिवर्तन करो और अपने को आईना बनाओ। और
और आपके आईने में बाप दिखाई दे, ऐसी विशेष सेवा करो। तो यही सदा याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूं, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। तो जब परिवर्तन होता है तो हम सभी का अनुभव है ना, जैसे जैसे हमने इस ज्ञान में कदम रखा और जो हमारे ऊपर पुराने संस्कार थे वो परिवर्तित होने लगे, तो सिर्फ उस परिवर्तन को देखकर कितनी आत्माएं परिवर्तन हुई। और जहां परिवर्तन नहीं हुई तो उन आत्माओं को अनुभव तो हुआ कि हाँ, इसमें आने के बाद इनकी इतनी परिवर्तन हुई, इनका जीवन, हमको तो अनुभव है लेकिन सामने वालों को भी अनुभव हुआ। तो किसको दिखाया हमने? हमने उस बाप को दिखाया कि मैं एक आईना हूं, मेरा श्रेष्ठ कर्म, मेरी श्रेष्ठ परिवर्तन एक आईना है। उस आईना में हमने बाप की छवि दिखाई। तो ऐसी छवि दिखाने की सेवा करनी है, समझा? अच्छा, तो बाबा का याद प्यार लेते हैं। तो ऐसे तो ऐसे सदा सर्व खजानों से संपन्न रहने वाले, दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभव करने और कराने वाले चैतन्य मूर्तियों को, विशेष पाठधारी का अनुभव करने वाले कराने वाले विशेष सेवाधारी बच्चों को दिव्य दृष्टि बुद्धिदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को ढेरों ढेरों याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, और शुक्रिया आप सभी का भी। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट सभी साइलेंट में रखकर फिर अपने मनन शेयर करेंगे। ये सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि दृष्टि से दूसरों को दृष्टि देकर अपनी शक्ति का अनुभव कराने वाले बनो। और भक्ति में भी जैसे दीदी ने मुरली सुनाई तब भी कहा ना कि जब हम मंदिर में जाते हैं, तो जब दृष्टि लेते हैं देवियों की या किसी देवी देवताओं की, तो कैसा एक वाइब्रेशन अनुभव होता है शांति का। तो भक्ति में हमने बहुत अनुभव किया है कि एक बार वैष्णो देवी जा रहे थे, तो घर से कितना प्लान करके गए कि हम ये मांगेंगे माता से, ये करेंगे। कितना उत्साह रहता है वहां जाने का, किसी भी मंदिर में जाने का भी बहुत उत्साह रहता है भक्ति में। लेकिन जैसे ही हम वहां एंटर होते हैं तो सब भूल जाते हैं, सिर्फ वो देवी का जो वाइब्रेशन है वही कैच कर पाते हैं। तो बाबा ने हमको वही कहा है कि हमको अभी वो ऐसा बनना है, ताकि जब हमारे मंदिर बने, जड़ मूर्तियां बने, तो भक्तों को हमसे वो अनुभव हो कि वो सब कुछ भूलकर सिर्फ हमारे वाइब्रेशंस को कैच कर पाए। इतनी शक्ति हमारी दृष्टि में जमा अभी करनी है संगम पर। वो कैसे होगी? वो बाप की याद से होगी। ओम शांति। हाँ जी, नमिता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज हम ब्राह्मण बच्चों को दृष्टि से कैसे शक्ति मिलती है, शांति अनुभव होता है,
हमको बाबा बता रहे हैं। तो यह अनुभव की शक्तियाँ हमको बाबा से ही मिलती है, क्योंकि जब हमारा हर परिस्थिति में स्मृति आए कि बाबा कैसे हर आत्मा को, हर परिस्थिति को देखते हैं, तो उनकी नज़र से जब हम देखेंगे तो हमारा वृत्ति दृष्टि सब बदल जाएगी। तो हमारा नज़रिया, हमारा स्मृति से हमारा नज़रिया भी बदल जाता है, क्योंकि बाबा का हर नज़र में कल्याण समाया है। तो जब हम बाबा के नज़र से हर बातें और व्यक्ति को देखेंगे तो हमको बाबा से ही शक्ति मिलता है। कल्याण की भावना अंदर, हमारे अंदर समा जाता है। ये हम बाबा से कैच कर पाते हैं, माना हम अनुभव करते हैं। यह खुद का चेकिंग है, हर एक का चेकिंग है। तो हमारा स्थिति संपन्न और भरपूरता अनुभव होता है। तो हम इसी नज़र से भी दूसरों को अनुभव भी करा पाते हैं। जैसे हम आत्माएं संपन्न है, ऐसे सारी बाबा के बच्चे ही संपन्न है। सारे शक्तियां बाबा से ही मिलता है। तो निरंतर बाबा के याद में रहेंगे, समर्पण भाव, निस्वार्थ भाव से इच्छा मात्र अविद्या की अनुभूति में रहेंगे, तो बाबा के दिव्य दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, फिर शांति की अनुभूति कराना होता है। दृष्टि की महत्व अनुभव होता है, तब दिव्यता की गुण अनुभव भी होता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। दिलीप भाई जी शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है खुशी कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं आनी चाहिए। खुशी माया का रूप, समस्या माया का रूप है। समस्या आएगी, समस्या नहीं आएगी ऐसा नहीं है। समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई हुई है। परिस्थिति मतलब दूसरे की स्थिति, तो दूसरे से आई हुई है, तो समस्या आएगी। लेकिन खुशी अपनी चीज है, उसे कभी नहीं खोना। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। जी, जो कहा ना, खुशी का परिस्थिति से कोई रिलेशन नहीं है। खुशी तो मेरी अंदर की स्थिति है और परिस्थिति बाहर से आने वाली है। जो परिस्थिति, जो विघ्न बाहर से आते हैं, उस समय जब मुझ आत्मा की स्थिति नहीं हिलती, मुझ आत्मा की खुशी वैसे ही बनी रहती है। अर्थात मैं माया पर विजयी हूँ। जो बाबा ने दूसरे पैराग्राफ में भी कहा ना कि माया आती है तो बाप चला जाता है। माया का वार जब अपने ऊपर ढो लेते हो तो वो माया का वार से प्रोटेक्शन भी यही है, खुशी। खुशी हर तरफ से हमको बचाती है। जी हाँ, सावित्री सिस्टर आप शेयर करें। हाँ जी, तो खुशी के साथ फिर हमें ऐसा लग रहा कि इस ड्रामे के अंदर जो हमारा विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा, तब भी खुशी का नशा चढ़ेगा। और विशेष आत्मा जब हम समझते और अनुभव करते हैं तो बाबा स्वतः ही हमें याद रहता है, तो ये भी एक सहज याद हो जाती है। फिर याद जब संबंध में आ जाता है तो संबंध का आधार भी बाबा ने क्या बताया, जहाँ संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज होती है। जब सारे संबंध एक बाप से हो गए तो कोई रहा ही नहीं, बस एक बाप सर्व संबंधी। तो स्मृति ये भी हमें सहज योगी बना देती है। लास्ट में ये बोलूंगी कि आजकल हम मधुबन में सेवाओं में हैं, तो सदा ये स्मृति में रखना कि हर कदम में, हम हर कदम में, मतलब मैं आत्मा हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते रहना है। बाबा ने बोला ड्रामा में विशेष आत्मा हूँ, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाना है। तो बाबा ने, मैं साथ में सेवा का भी लूंगी, तो सेवा के लिए तो बाबा ने आज आंध्रा को जो बताया वही मैं, मुझे भी अच्छा लगा कि अपने को आईना बनाओ और आपको के आईने में बाप दिखाई दे, ऐसी विशेष सेवा करो। थैंक यू बाबा। तो यही याद रखना है कि दिव्य आईना हूँ, मुझे आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। जी थैंक यू। आशा सिस्टर आप शेयर करें। आज बाबा ने सुबह सुबह ही हमें कहीं के लिए भी अमृतवेला का ही पाठ है, तो हमें खुशी के संतान के खजाने के संतान भाव का बाबा ने वरदान दिया।
तो बाबा कहते हैं कि संपन्नता संपूर्णता के निशानी है, और संपूर्णता से संपन्नता कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजाने से फुल होना। तो बाबा ने यहाँ चंद्रमा का उदाहरण दिया है कि जब संपन्न होता है तो उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। तो बाबा कहते हैं इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है, लेना भी किनारी कम नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि संपन्न होना है। तो अभी बाबा हमें क्या कहते हैं कि ज्ञान योग भावना सेवा सभी में संपन्न बनना है। बाबा के चारों जो सब्जेक्ट है उसमें हम संपन्न बनेंगे तो संपूर्ण हो सकेंगे। और बाबा कहते हैं कि बच्चों ये एक वरदान याद रखो कि स्मृति में रखना कि समीप है और संपन्न है। तो अगर ऐसा रहेगा स्कूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति भी सदा समीप की हो तो सदा संपन्न बने रहेंगे। तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि बाबा की याद में जितना रहेंगे, बाबा के साथ जितना रहेंगे, उसको उस कंपेनियन को अपनी कंपनी के उसकी कंपनी में रहेंगे, उस कंपेनियन को अपना बना कर रखेंगे, तो उसके समीप रहेंगे तो हम संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा हमें कितना सहज उपाय बता रहे हैं कि बस बाबा की याद में रहो, उसके साथ रहो, उसके साथ ही अपना हर पल बिताओ, उसकी कंपनी में ही रहो, तो आप संपन्न बन जाओगे, संपूर्ण बन जाओगे। जी रिमा सिस्टर जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को ये स्वमान याद दिला रहे हैं कि आप कौन हो, आप विशेष आत्माएं हो। क्योंकि देखो जैसे भी हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं ना, इनविटेशन भी भेजते हैं तो कहते और गेस्ट आते हैं तो आप विशेष अतिथि, तो वो विशेष आते हैं उनके लिए अलग से वेलकम किया जाता है, उनको बिल्कुल स्टेज पे वहां बिठाया जाता है, उनको बोलने का मौका दिया जाता है। तो वो विशेष क्यों है? क्योंकि उस प्रोग्राम में उनका अलग पार्ट है। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं आप विशेष आत्माएं क्यों हो? क्योंकि ये जो ड्रामा है ना, पूरा ड्रामा के अंदर आपका विशेष पार्ट है, तो आप साधारण नहीं हो। तो ये अगर स्मृति रहे, है ना, कि मैं विशेष कर्म करने वाली हूँ, मेरे संकल्प भी साधारण ना हो, विशेष हो, मेरे बोल भी विशेष हो, है ना, मेरी दृष्टि द्वारा वो वरदान सबको मिले, सुख शांति प्रेम की शक्ति सबको मिले। तो ये स्मृति बाबा दिला रहे हैं कि अगर ये स्मृति रहेगी, अपने आप को समझोगे, तो स्वतः ही ये याद आएगा कि मुझे बनाने वाला कौन है, बाबा। तो बाबा से सर्व संबंध की याद रहेगी निरंतर, और वही आधार रहेगा कि मैं विशेष आत्मा हूँ, सबको देने वाली दाता हूँ। ओम शांति। हाँ जी, वे लोग जो विशेष होते हैं उनको हम विशेष सम्मान जरूर देते हैं क्योंकि वो लौकिक दुनिया में विशेष है। लेकिन बहुत सुंदर का हमने विशेषता बाबा ने जो हमको बताई कि हम विशेष आत्मा है। कैसे है मैं विशेष, कैसी हूँ, क्यों हूं मैं विशेष? क्यों हम तो प्राइम मिनिस्टर को भी इतना विशेष नहीं मानते हैं इस ज्ञान में। क्योंकि बाबा ने कहा है 16,000 तो क्या, लास्ट में आने वाली भी हर एक आत्मा विशेष है। वो विशेष हम कैसे बने? क्योंकि हमने बाप को जाना। हमने जो जाना वो दुनिया में किसी ने नहीं जाना। और हमने बाप को जाना, बाप को पहचाना, बाप ने हमको अपना बनाया, उस सर्वोच्च सत्ता ने हमको अपना बनाया। और जैसे आज की मुरली ने भी कहा, मुरली में भी कल स्टार्टिंग में जो बाबा ने कहा था, बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि दी है। ऐसे दिव्यता के गुणों से भरकर जो चैतन्य मूर्ति बनाई है ना, तो उस आधार पर हम लोग विशेष आत्माएं हैं। तो आपने भी जो कहा सब हमारे कर्म भी विशेष हो। तो इन्हीं को शेयर करना है, नहीं तो मैं यहीं पर होमवर्क ले रहे हैं हम। तो बाबा ने जो कहा आज का होमवर्क भी हम इसी पर उठाते हैं कि हम चलते फिरते कर्म करते बोल बोलते अपने हर एक चीज पर पूरा अटेंशन दी कि मेरे हर एक बोल कर्म विशेष है कि नहीं। हो सके तो हम मार्किंग भी दे सकते हैं कि आज मुझे अपने बोल में इतनी माइनस मार्किंग मिली, कर्म में मैंने यहाँ यहाँ भूल किया, बाबा की याद में कर्म किया नहीं किया, वो सबका एक चार्ट भी बना सकते हैं। तो आज का होमवर्क विशेष इसी विशेषता की चेकिंग पर ही ले लेते हैं। और पोल लंच हुआ है तो सभी पोल का आंसर देंगे। आज जो बाबा ने एक पॉइंट कहा ना, दृष्टि लेना, दृष्टि लेकर अपने खजाने जमा करना और दृष्टि
सभी को देना, उनको अनुभव कराना, दृष्टि द्वारा शक्ति का अनुभव। तो आज इसका भी प्रयास करेंगे और हो सके तो इसको भी होमवर्क में ले लेते हैं, योग करते समय कम से कम 2 बार उसका भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सभी स्थिर होकर बैठ जाते हैं। अपने अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं। आत्मिक स्थिति, अपना पूरा ध्यान दोनों आंखों के मध्य, भ्रुकुटी के बीच में। भ्रुकुटी दोनों आंखों के मध्य, भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ तेजस्वी सितारा मैं आत्मा हूं। मैं विशेष आत्मा हूं। बाबा के सर्व खजानों से संपन्न मैं संपूर्ण बनने वाली आत्मा हूं। मैं बाप सम्मान अनुभव करने वाली आत्मा हूं। जैसे जैसे मैं आत्मा स्वयं को विशेषताओं से भरपूर देख रही हूं, मेरा तेज प्रकाश मुझसे निकल रहा है। और मुझे आत्मा से निकलते हुए मेरे पूरे शरीर में तेज प्रकाश फैलने लगता है। पूरा शरीर लाइट के प्रकाश से फैलता हुआ और स्थूल शरीर को यहीं पर छोड़कर मैं इस लाइट के शरीर को लिए हुए मैं आत्मा बिंदु ऊपर की ओर उड़ने लगती हूँ। पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त बाप दादा के सामने। बाहर तेज प्रकाश, सामने अव्यक्त बाप दादा के बैठते ही बाबा के नैनों से निकलती हुई तेज दृष्टि मेरे दोनों नैनों में पड़ने लगती है। निरंतर बाबा की दृष्टि को अपने में समाने लगती हूँ। स्वयं को बाबा की दृष्टि से भरपूर करते हुए देख रही हूं अपने हाथ की तरफ, अपने दाहिने हाथ की तरफ, पूरे ग्लोब को, पूरी सृष्टि को देख रही हूं और एक साथ पूरी सृष्टि पर अपनी दृष्टि डाल रही हूं। मेरे दोनों नैनों से निकलती हुई तेज प्रकाश की किरणें पूरे सृष्टि को प्रकाशित कर रही है। विश्व में परिवर्तन फैला रही है। बाबा की तेज किरणें सृष्टि की सभी जीवात्माओं के साथ प्रकृति को भी पावन कर रही है। पुनः स्वयं को बाप दादा के सामने लाती हूँ और बाबा से दृष्टि लेते हुए अपने अंदर समाते जाती हूँ और धीरे धीरे मैं फरिश्ता नीचे आते हुए अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ। अपने स्मृति में लौटती हूँ। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया प्यारा ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया ओम बाबा, शुक्रिया। शांति। शुक्रिया आप सभी का इस कॉल से ओ- जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। क्यों बाबा।